नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड समान ज्ञान का सेट 9 पढ़ेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि झारखंड के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और आपको यह सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है? यानी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है तो क्या होगा? स्वर्णरेखा नदी। ये मान लो झारखंड है, इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बोला कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, यानी इस तरह करके बहती है तो कौन होगा? स्वर्णरेखा नदी होगा। तो झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? याद रखना, झारखंड की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है तो क्या होगा? स्वर्णरेखा। स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्णरेखा नदी। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तीरंदाजी। लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, जुमार, रारू, कांची, खरकई और संजय किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा की। फिर से याद रखना है कि संजय, खरकई, कांची, रारू, जुमार, ये सारा कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा नदी। पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं, धनबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो दामोदर नदी। याद रखना है, धनबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो दामोदर नदी पर। छठा प्रश्न पर हम लोग आते हैं, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सातवां प्रश्न है, झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है? तो SIRT, स्टेट फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो SIRD क्या है कि एक पंचायती राज विभाग का एक प्रशिक्षण संस्थान है जो पंचायती राज और ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए प्रशिक्षण देती है। ठीक, तो इसको याद रखना है। झारखंड राज्य का पंचायती राज विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है? SIRD है। तो ये SIRD का मुख्यालय कहाँ होगा? तो रांची। कहाँ होगा? रांची। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आठवां प्रश्न पर आते हैं, रांची पठार की औसत ऊंचाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ भी चुका है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। नौवां प्रश्न पर आती है, रांची पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो क्या होगा इसका आंसर? ग्रेनाइट और नीस से। रांची पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? ग्रेनाइट और नीस से। 10वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग कि रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? तो दामोदर नदी करती है। रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? दामोदर नदी। 11वां प्रश्न है, रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? यानी बोल रहा है कि रांची एवं हजारीबाग पठार का जो है ना, किनारे अवस्थित बाह्य पठार या फिर उसको बोल सकते हैं निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्या होगा इसका आंसर? 300 से 450 मीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न पर आते हैं, देवघर में स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षण करने में क्या करते थे? यानी बोला कि देवघर में जो स्थित है, कौन सा मकान, किस मकान में का उपयोग जो है ना क्रांतिकारी बम बनाने के लिए उपयोग यानी प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किया था? तो सिलरबाड़ी जो मकान जो है उसी का उपयोग किया जाता था बम प्रशिक्षण देने के लिए, बम बनाने के लिए। 13वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं, पंचायत समिति का स्थापना किस स्तर पर होती है? तो प्रखंड स्तर पर। किस स्तर पर होती है पंचायत समिति का स्थापना? प्रखंड स्तर पर। 14वां प्रश्न है, मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945 में हुआ था। 15वां प्रश्न है, सिलरबाड़ी नामक मकान किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी? सिलरबाड़ी नामक मकान में, ये कहाँ है? देवघर में है। तो कब इसमें बम बनाने की सामग्रियां बरामद की गई थी? 1915 में। महेशपुर महेशपुर राजा की जो रानी थी सर्वेश्वरी ने नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष शुरुआत हुई थी? 1781 में। 17वां प्रश्न है, किसने सुतियांबे के स्थान पर
चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया। बोला कि कौन किसने जो है सुतियांबे के स्थान पर चुटिया यानी सुतियांबे से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, चुटिया। चुटिया को जो है ना छोटा नागपुर खासकर नागवंशी राज का राजधानी बना दिया। तो प्रताप राय ने क्या किया कि अपना जो राजधानी है छोटा नागपुर खासकर नागवंशी राज का राजधानी कहाँ बना दिया, सुतियांबे से ले जाके कहाँ बना दिया, चुटिया। 18वां प्रश्न है, रांची में आयोजित 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो 5वां। रांची में जो आयोजित 34वें भारतीय राष्ट्रीय खेल झारखंड को कौन सा स्थान मिला था, तो 5वां। 19वां प्रश्न है, इदीमी यानी इदी ताइमा विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असुर जनजाति का। असुर जनजाति में कौन सा विवाह होता है, इदीमी, ये एक अनोखी विवाह प्रणाली है। 20वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं, असुर जनजाति में हंडिया को किस नाम से जाना जाता है, तो बोथा या झरमुई के नाम से जाना जाता है। असुर जनजाति में हंडिया को बोथा या झरमुई के नाम से जाना जाता है। वीडियो यहीं तक का था। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।